हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी मटेरियल यूआई के इंस्टॉलेशन की और साथ ही साथ उसके कॉन्फ़िगरेशन की। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे टास्क मैनेजमेंट ऐप की, जिसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें हेडर और फुटर की, कि किस तरीके से हमने ये जो डिज़ाइन सेट किया है ये किस तरीके से सेट किया है। ये सिंगल पेज डिज़ाइन है इस समय। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे प्लस के क्लिक के ऊपर टास्क किस तरीके से ऐड होते हैं इनपुट्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो हमारा हेडर सेट किया है वो किस तरीके से किया है। इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले देखें तो लोगो है, देन उसके बाद हमारे पास मेन्यू आइकन है, और देन फिर उसके बाद हमारे पास प्रोफाइल मेन्यू है। तो ये हमारे पास 3 कॉलम सेक्शन हो गया। ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम चलते हैं हमारे एडिटर में। यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे कि हमने क्या किया हुआ है स्क्रीन्स के अंदर। सबसे पहले हमने रूट लेआउट के अंदर होम बनाया हुआ है, देन टास्क है। सबसे पहले होम की बात करने वाले हैं, लेकिन होम में भी रूट लेआउट है। रूट लेआउट के अंदर हमारे पास क्या है, हेडर फुटर कॉमन है, तो हेडर में आते हैं सबसे पहले। नाउ अब क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा कि करंट थीम का हमारे पास क्या लेआउट है, कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। तो उसके लिए हमने पहले भी बात करी किस तरीके से करते हैं। हम उसके लिए उसको गेट करने के लिए यूज़ थीम का यूज़ करते हैं, जो कि स्टाइल से आती है। देन उसके बाद हमारे पास लोगो हमने इंपोर्ट किया है, देन नेविगेशन इंपोर्ट किया है इस पेज पे, और देन प्रोफाइल मेन्यू इंपोर्ट किया है। ग्रिड टू जो लेटेस्ट मटेरियल यूआई के अंदर आया है उसको यूज़ किया है, क्योंकि ग्रिड में कुछ इश्यूज थे। तो अब जो इसका वेरिएबल होता है, आप उसको कुछ भी लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसको क्या ले लिया, ग्रिड टू को ग्रिड ले लिया और कंटेनर ले लिया। कंटेनर मतलब कि जो हमारी जो डिज़ाइन है, जो हमारा हेडर रहेगा, उसकी एक मैक्सिमम विड्थ होगी। उसको कहीं पे हमें मिड के अंदर सेंटर में हमें सेट करना होगा। तो उसको क्या किया हमने, उसके लिए हमने कंटेनर ले लिया। अब क्या किया, हेडर बनाया। ये एच ओ सी कॉम्पोनेंट है इसका हेडर का। तो यहाँ पे आ गए थीम, कॉन्स थीम इक्वल टू यूज थीम ले लिया, जिसके अंदर हमारे पास थीम के सारे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा ना। अब क्या किया हमने, एक डिव बनाया जिसके अंदर क्या किया, बैकग्राउंड ले लिया, कि जो हमारा मेन जो प्राइमरी बैकग्राउंड था, जो हमारी थीम के अंदर था सेट किया था, वो क्या था। ठीक। वो कैसे लिखेंगे, इंडेक्स में चलेंगे। यहाँ पे हमने जो हमारा क्रिएट थीम करके प्लेस डाली थी, जिसके अंदर प्राइमरी में मेन हमने ये सेट किया था, इसके अंदर से हम कोई भी हमारा कलर यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे किया हुआ है हमने, हेडर में गए, यहाँ पे स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड क्या लिया है, थीम, प्लेट्स, प्राइमरी और मेन। मेन कलर हमने ले लिया नाउ। इसके बाद हमने लिया कंटेनर, जो हमारा ये कंटेनर था टॉप से जो मटेरियल यूआई से निकाला था, इस कंटेनर को लिया। एक चीज़, अगर आप इसको यहाँ से कंटेनर नहीं लेते तो ये आप क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा यूँ। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत जगह इस तरीके से ये यूज़ होते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, इसे डायरेक्टली निकाला हुआ है। तो इस तरीके से यूज़ कर लेंगे हम। नाउ कंटेनर से क्या हुआ कि हमारा जो हेडर था उस वो एक मिड में सेट हो गया, यानी 1200 पिक्सल की अगर मैक्सिमम विड्थ रहेगी तो वो उसके अंदर सेट हो गया। अब उससे बाहर नहीं जाएगा वो, कुछ भी हम लिखेंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। फिर क्या किया, ग्रिड लिया और ऑल आइटम सेंटर ले लिया, डायरेक्शन फ्लेक्स ले लिया, जस्टिफाई कंटेंट ले लिया। ठीक है, ये जैसे ही आप लोगे तो क्या करेगा, जितना भी हमारा कंटेंट है वो सेंटर के अंदर सेट हो जाएगा। लेकिन अब सेंटर के जो कंटेंट है उसको क्या करना है, कॉलम में सेट करना है। तो कॉलम में सेट करने के लिए हमारे पास जो मेन होता है, जो हमारा जो सबसे जो ऊपर टॉप का ग्रिड होगा ना, उसको आपको कंटेनर लिखना पड़ेगा, ताकि अंदर वाले जितने भी ग्रिड होंगी वो क्या होगी, कॉलम में सेट हो सके। नहीं तो क्या होगी, वो एक के नीचे एक दिखेंगी, कॉलम रो वाइज दिखने लग जाएंगी, कॉलम में सेट ही नहीं होगी। अगर आप उसको फ्लेक्स डायरेक्शन रो भी लिख दोगे तो भी सेट नहीं होगी। ठीक है। तो उसको जो प्रॉपर वे उसको सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रिड के अंदर कंटेनर लिखना पड़ेगा। यानी जितनी भी ग्रिड होगी, आप ये मान के चलो कि सबसे जो पेरेंट वाला आएगा वो कंटेनर आएगा। ठीक, ग्रिड का कंटेनर लेना पड़ेगा, देन आप उसके अंदर अलग ग्रिड को यूज़ कर सकते हो। हाँ। इसके बाद उसके बाद हमने क्या लिखा था, सबसे पहले हमारे पास क्या था, लोगो था। तो लोगो का हमने क्या दिया, यहाँ पे लोग एक ग्रिड ले लिया,
इसकी बात करते हैं अभी। ये क्या चीज़ है, हमने ये लिया, ग्रिड लिया, ग्रिड के अंदर हमने उसका फॉन्ट दे दिया, फॉन्ट साइज दे दिया। तो क्या होता है, जो मटेरियल यूआई होती है उसमें इस तरीके से आप फॉन्ट वेट भी दे सकते हो। जब आप यहाँ पे चीज़ें जैसे आप यहाँ पे प्रेस करोगे ना, तो आपके पास क्या होगा, इसके जितने भी एट्रीब्यूट होंगे तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। अगर सपोज करो कि कोई एट्रीब्यूट नहीं दिखता, उसका यूज़ करना है, तो उसकी बात अभी हम करते हैं कि वो किस तरीके से यूज़ करेगा उसका। तो देखो, पहले सबसे पहले तो स्पेसिंग दे दिया सबके बीच में, फिर फॉन्ट वेट ले लिया, इस लोगो का फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज ले लिया, डिस्प्ले लाइन ले लिया, फ्लैग्स ले लिया, डायरेक्शन रूल ले लिया, जस्टिफाई कंटेंट ले लिया। ठीक। अब लोगो, लोगो के अंदर जो हमारा सेट करना था बैकग्राउंड, वो थीम सेट करना था, तो थीम इक्वल टू थीम सेट डाल दिया, अलाइन लेफ्ट कर दिया हमने। ठीक। अब चलते हैं लोगो में, एक बार देखते हैं लोगो में क्या आएगा। जैसे ही हम लोगो में आते हैं तो हमें क्या मिला, यहाँ पे स्टाइल के अंदर कलर सेट कर रहे हैं, तो कलर थीम से कलर निकाल रहे हैं, उसका थीम का कलर कैसा होगा। प्रॉप से आया तो प्रॉप डॉट थीम प्लेट्स प्राइमरी और टॉप टेक्स्ट मेन्यू, मेन्यू टेक्स्ट। ठीक। और लेफ्ट है तो अलाइन लेफ्ट कर दिया और ये लिख दिया। जस्ट इतना सा चेंज है। ठीक। नाउ अब क्या करते हैं, ये क्या चीज़ है इसकी बात करें, तो देखो एक बार सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, हम हमारी एप्लीकेशन में चलते हैं वापस से, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। अब क्या करते हैं कि इसको मोबाइल व्यू में कन्वर्ट करते हैं। देखो अब क्या होगा, देखो सबसे पहले हमको दिख रहे हैं 3 कॉलम, जैसे ही हम इसको रिस्पॉन्सिव में लेके जा रहे हैं, देखो चेंज हो रहा है ऊपर हेडर। अब ये देखो ये चेंज हो गया। ठीक है, मोबाइल व्यू में आ गया अब ये हेडर। इसको क्लिक करेंगे तो मेन्यू ऊपर खुल रहा है, इसकी बात करेंगे अभी हम। तो देखो बाकी कंटेंट तो गायब हो गया, लेकिन क्या रह गया, यहाँ पे ये 3 लाइन रह गई, लोगो रह गया, और एक ये इमेज रह गई प्रोफाइल की। तो ये जो चेंज हुआ है, ये किस वजह से चेंज हुआ है, इसके साइज की वजह से यहाँ पे। ठीक है, ये देखो। अब अगर हम थीम का कंडीशन देखें, थीम की कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स में क्या था, कीज थी हमारे पास, वैल्यूज। देखो एस एक्स एस एम एम डी एल जी एक्सएल, तो यही चीज यहाँ पे है। कैसे, हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपर केस से चलना है। यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर लेफ्ट टू राइट चलोगे तो क्या करना होगा, स्मॉल टू लार्ज की तरफ चलोगे। ठीक। और राइट टू लेफ्ट चलोगे तो लार्ज टू स्मॉल की तरफ चलो। तो कैसे, सबसे पहले एमडी का मतलब होता है मिडल डिवाइस। तो मिडल डिवाइस में क्या रहेगा, जो लोगो है उसमें 2 कॉलम रहेंगी। ठीक। फिर स्मॉल डिवाइस के अंदर क्या रहेगा, 3 कॉलम रहेंगी, जो हमारा एक ग्रिड है उसके अंदर। और जो हमारा स्मॉलेस्ट डिवाइस होगा उसमें क्या रहेंगी, 5 रहेगी। अब क्या होता है कि अगर हमने सपोज करो ये लिखा, ये दोनों हटा दिया और यही रखा, तो ये सारे डिवाइसेस के लिए यूज़ होगा। एस एक्स क्या होता है, 0, यानी मिनिमम विड्थ 0 रहेगी। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम विड्थ, जो मटेरियल यूआई होती है मिनिमम विड्थ के लिए काम करती है। फिर ये होती है 600 के लिए। ठीक है, ऐसे यानी जो मिनिमम विड्थ है वो 600 रहेगी। 600 से ऊपर ये 3 कॉलम में चलेंगे, 600 से नीचे, सॉरी, 0 पे ऊपर ये 5 कॉलम में चलेगी। अब हमको देखो उसको ब्रेक कर रखा है मिनिमम को, जैसे मैक्सिमम में करते थे। और एमडी हो गया मिडल डिवाइस, यानी 768 से ऊपर ये कितने चलेगी, 2 कॉलम में चलेगी मिनिमम। ठीक। तो इसका मतलब ये होता है। नाउ अब बात करें सेकंड की, तो ग्रिड में क्या हुआ, देखो उसमें स्पेसिंग दे दी। ये बीच वाला कंटेंट जो मेरा नेविगेशन था, वो जो हायर डिवाइस था उस पर कितना चलेगा, 7 कॉलम में थी। फिर उसने कम कर दिया, फिर उसने और कम कर दिया, और नेविगेशन के अंदर फिर थीम लेके पोजीशन फिक्स कर दी। नेविगेशन को मतलब उसको हमेशा पोजीशन को फिक्स करके चलना है, तो ये ले लिया। नाउ नेविगेशन में चलते हैं। अब नेविगेशन की बात करें तो नेविगेशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले तो मिलेगा लिस्ट, आइकन, बटन, बॉक्स, ये चीज़ें मिलेंगी जो कि मटेरियल यूआई से निकाली है हमने। फिर उसके बाद हमने क्या निकाला है, आइकन से निकाला है, मटेरियल यूआई के आइकन्स थी,
लाइब्रेरी जो इंस्टॉल की थी उससे निकाला हमने मेन्यू राउंडेड आइकन्स, लिंक निकाल लिए, देन उसके बाद स्टैक निकाला, फिर हमने ग्रिड निकाला, और देन जो स्वाइपेबल ड्रॉर है जो कि हमारे मोबाइल के अंदर हमने अभी जब क्लिक किया था 3 डॉट्स पे, तो क्या हुआ था, एक ऊपर से टॉप से कुछ खुला था, ओपन हुआ था सेक्शन। ठीक है, तो वो जो सेक्शन था ना वो था स्वाइपेबल ड्रॉर। अभी इसको देख लेते हैं किस तरीके से। इसमें नेविगेशन बनाया, प्रॉप्स हमारे पास वहां से आ ही रहा है। अब क्या लिया, इसकी बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। अभी सबसे पहले देखते हैं कि HTML में क्या है। तो देखो, जो हमारा टॉप था ग्रिड, उसको हमें सेट करने के लिए क्या करना था, कंटेनर का यूज़ करना था। कंटेनर ले लिया। अब उसके अंदर जो आइटम्स आएंगे वो कितने आएंगे, कॉलम ले लिया 12। इसके बाद वही जस्टिफाइड कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर ले लिया, जितनी भी CSS की प्रॉपर्टी थी अब यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देन आइकन बटन लिया। ठीक, अब ये मोबाइल के लिए यूज़ हुआ है, ये वाला भी और ड्रॉर भी। लेकिन उसके बाद बात करें हम, तो ये लिस्ट है। अगर हम डेस्कटॉप व्यू में देखें तो ये हमारे पास लिस्ट है, जिसके अंदर हमने क्या लिया हुआ है, कंपोनेंट स्टैक लिया हुआ है। आप चाहो तो इसको div भी ले सकते हो, p टैग भी ले सकते हो, बॉक्स भी ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो इस कंपोनेंट को। देन रो डायरेक्शन ले लिया, स्टाइल ले लिया, कलर। अब देखो सॉरी, एक बात करी थी हमने कि हमारे पास क्या है, कि अगर हमको कॉलम्स को सेट करना है तो हमारे पास क्या था, लोगों के अंदर हमने अभी बात की थी SX, MD और SM की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, XS की बात की थी। यहाँ पे देखो क्या होगा, कि अगर आपको अपने रिस्पॉन्सिव डिवाइस के अकॉर्डिंग किसी सेक्शन की हाइट, विड्थ या उसकी स्टाइलिंग सेट करनी है, तो क्या लिखोगे आप, सबसे पहले SX। वहाँ पे क्या था, अगर सिंगल के लिए करते थे तो XS था, लेकिन यहाँ पे क्या है, SX है। ठीक, साइज के अकॉर्डिंग। ठीक, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम स्टाइलिंग के अंदर लिखते हैं तो सबसे पहले तो 2 ब्रैकेट्स लग जाएंगे, क्लोजिंग और ओपनिंग। उसके अंदर CSS की सबसे पहले आएगी प्रॉपर्टी, देन क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लेना है कि हमारे डिवाइसेस के साइज लेने हैं, और उस प्रॉपर्टी को क्या देना है वो लिखेंगे कैसे, एक्सेस कॉलम नन। यानी 0 से ऊपर के लिए ये डिस्प्ले नन रहेगा, लेकिन जैसे ही SM आ जाता है, स्मॉल डिवाइसेस आ जाता है, तो इसको ये फ्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी इसको ओवरराइट कर दिया। ठीक, तो बड़े डिवाइस के लिए तो ये हो गया ऑन फ्लैग्स, और छोटे डिवाइसेस के लिए जो हो गया ये नन। ठीक, अब जैसे ये नन हुआ तो हमारे पास क्या है, ऊपर वाला जो हमारे पास ये था आइकन और ग्रिड, ये ऑन हो जाएगी। ये देखो, ये लिखा हुआ SX डिस्प्ले एक्स, ये फ्लैक्स हो गया और ये नन हो गया, यानी बड़े के लिए नन है और स्मॉल के लिए फ्लैक्स हो जाएगा। अब क्या किया, जो आइकन है इसके क्लिक पे क्या होना चाहिए, हमारा ड्रॉर खुलना चाहिए। यानी क्या होगा, जैसे ही क्लिक करें तो हमारे पास जो बैकग्राउंड सेक्शन है वो सारा बंद हो जाना चाहिए, ओवरले आ जाएगा उसके ऊपर, और मेन्यू ऊपर से खुलता हुआ आएगा। ठीक, तो उसके लिए क्या किया हमने, यहाँ पे ऑन क्लिक पे टोगल ड्रॉ नाम का एक फंक्शन बनाया, जिसके अंदर टॉप लिख दिया और ट्रू लिख दिया। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या है, हमारे जो स्वाइपेबल ड्रॉर है उसी का कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीज़ कहाँ से है, स्वाइपेबल ड्रॉप से यूज़ की हुई है। ठीक है, ये वाली। इसके लिए क्या किया, एक स्टेट बना लिया, जिसके अंदर उसने बोला कि क्या रहेगा, कि स्टेट में सेट स्टेट किया, जिसमें टॉप से फॉल्स, लेफ्ट से फॉल्स। अब ये क्या किया है, ये फॉल्स क्या है, कि अगर आपको ओपन से ऊपर से करना है, टॉप से ओपन करना है, तो आप क्या करो, ट्रू कर दो इसको। लेफ्ट से आपके ड्रॉर को ओपन करना है तो लेफ्ट वाले को ट्रू कर दो, अदरवाइज उसको रहने दो। और ये एक ही रहेगा एट अ टाइम, एक ही ट्रू रहेगा, अदरवाइज इशू आएगा। अब क्या किया, टोगल ड्रॉर के अंदर देखो क्या लिखा, एंकर और ओपन। ओपन ट्रू, एंकर मतलब कहाँ से, टॉप वाला, लेफ्ट वाला, बॉटम वाला, राइट वाला। एक इवेंट ले लिया, इसके अंदर ये चीज़ें ले ली और सेट की स्टेट कर दी, स्टेट को सेट करा दिया।
ये 3 डॉट क्या लिए हैं हमारे स्टेट को, यानी क्या किया, जिसमें भी इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे उसके अलावा बाकी सारी कंडीशन सेम की सेम हो जाएगी पहले से। ठीक। नाउ अब क्या किया, इसके अंदर देखो स्वाइपेबल ड्रॉर की कंडीशन क्या होती है कि उसमें एक एंकर होता है। एंकर कौन सा रखना है, ओपन, यानी जो ओपन स्टेट है वो ट्रू है कि नहीं, ये उसकी बात कर रहा है। यहाँ पे देखो स्टेट में टॉप किया तो ये ट्रू कर देंगे। क्लोज के लिए इसने क्या कि इसको क्लोज कर रहे हैं तो ऑन क्लोज पे क्या एक्शन होगा वो हो जाएगा। इसको टॉप को फॉल्स कर दिया, ओपन करते ही इस टॉप को ट्रू कर दिया। देखो यहाँ पे ठीक है, इसके क्लिक पे ये ट्रू कर रखा था। फिर ये हमारी कंडीशन आ गई कि हमको अगर कौन से डिवाइस पे किस तरीके से शो करना है। फिर मॉडल पॉपअप, ये क्या है कि हमारे जो बैकड्रॉप होता है उसके लिए यूज़ होता है मॉडल प्रॉप्स। तो उस मॉडल प्रॉप्स में बैकग्राउंड जो बैकड्रॉप था उसकी कलर कैसे सेट करनी है, ये वो चीज़ आ गई। ठीक। तो इस तरीके से हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारा मेन्यू था वो इससे ओपन हो जाता, नेविगेशन वाला। नाउ फिर इसके बाद आते हैं हम हमारे नेक्स्ट में ग्रिड में, जिसमें क्या ले रखा है, MD3, SM4 और XS2 लिया हुआ है और प्रोफाइल मेन्यू है। ठीक। अब प्रोफाइल मेन्यू की बात करें तो यहाँ पे देखो वही जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लेके कंटेनर ये ले रखा है ग्रिड का सबसे पहले, और लिस्ट को सेट कराया हुआ है। और लिस्ट में भी क्या लिया हुआ है, SX, उसके डिस्प्ले को ब्लॉक और ऑन किया हुआ है। देखो मल्टीपल अगर कंडीशन होती तो क्या था, SX यूज़ किया, सबसे पहले प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के लिए किसको किस तरीके सेट करना है, फिर उसके बाद सेपरेटेड कोमा, फिर प्रॉपर्टी, और देन फिर वापस वही चीज़ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है। और अगर ये देखो लिंक लिया हुआ है, इसमें मटेरियल यूआई के अंदर लिंक निकलता है लिस्ट आइटम की जगह, यहाँ पे आती है, और उसके बाद लिंक आता है। लिंक में हमेशा क्या होता है, रिलेशन नो ओपनर लिखना होता है। ठीक है, ये बेटर रहता है, ये हर कोई रिकमेंड करता है। ये गूगल सर्च इंजन भी रिकमेंड करता है, बिंग भी करता है, ताकि क्या हो, ये रेफरेंस नहीं करे किसी लिंक को अगर आप यहाँ पे कुछ लगाते हो तो। ठीक, ये हार्ड कोडेड लिंक लिख दिया है और हार्ड कोडेड इमेज डाली है। जब इसको डायनेमिक करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ये डायनेमिक वे की तरह आएगा ये। और ये हमारा नोटिफिकेशन, ये आइकन्स है, मटेरियल यूआई से नोटिफिकेशन आइकन निकाला है, सेटिंग आइकन निकाला है, जिसको यहाँ पे सेट कर दिया है। अगर इनके कलर की बात करें तो कलर इसमें किस तरीके से सेट होगा, हमारे नेविगेशन में चलते हैं, सेट किया हुआ है हमने कलर। देखो कलर इस तरीके से सेट होता है, इनहेरिट और ये करके। यहाँ पे हमारे पास एक आइकन है जिसका हमने कलर सेट किया हुआ होगा। नेविगेशन में गए, ये रहा, ये देखो ये कलर सेट किया हुआ है हमने। तो जो आइकन्स होते हैं उनका कलर इस तरीके से, अगर आप बाहर लिखोगे तो कलर सेट नहीं होगा इसका, आपको इसके अंदर ही लिखना पड़ेगा ये कलर। ठीक। तो इस तरीके से हम हमारा हेडर सेट कर सकते हैं, सेम एज फुटर सेट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो मिड कंटेंट है वो किस तरीके से सेट किया हुआ है हमने। होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा कि किस तरीके से हम जो हमारे ग्रिड्स होती हैं उसको सेट करते हैं, मटेरियल यूआई की जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।